हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं और हमारे अध्याय का नाम है सुकरात। अर्थात इस अध्याय में हम सुकरात के विषय में पढ़ेंगे। तो जाने कि कौन थे सुकरात। बच्चों, सुकरात का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात को बचपन से ही सीखने और बहुत जानने की ललक थी। ललक यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, इच्छा थी। अर्थात वो अपने ज्ञान से और अतिरिक्त जानने की इच्छा रखते थे। लेकिन सुकरात के माता पिता बेहद गरीब थे। पिता मूर्तियां बनाते थे। बालक सुकरात भी उनका हाथ बटाता था। अच्छे कपड़े और पढ़ने लिखने का सवाल तो दूर, भोजन भी नसीब नहीं होता था। संयोग की बात है कि सुकरात के इस गुण को क्रीटो नामक एक धनी व्यक्ति ने परख लिया। उसने यह सोचकर कि पढ़ लिख कर वह कुछ न कुछ कर ही लेगा, उसने सुकरात के पढ़ने की समुचित व्यवस्था की। समुचित यानी कि पूरी व्यवस्था कर दी। अर्थात क्रीटो को लगा कि ये बालक जो है पढ़ लिख कर कुछ कर लेगा, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ने की व्यवस्था की। सुकरात का क्रीटो से मिलना एक ऐसा सुखद संयोग था जिससे समुचित शिक्षा के द्वारा सुकरात की बुद्धि चमक उठी। अर्थात फिर एक चमत्कार हुआ। सुकरात की बुद्धि में अचानक से परिवर्तन आया, वो और तीव्र होती चली गई। वह हर बात को गहराई से सोचने लगा था और हर चीज का अर्थ खोजने लगा था। सुकरात अब विद्वानों से भी तर्क वितर्क करने में सक्षम हो गया था। सक्षम यानी कि उसके अंदर ये गुण विद्यमान हो चुका था। उसके अंदर ये क्षमता आ गई थी कि वो बड़े बड़े विद्वानों से तर्क वितर्क कर सकता था, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान का भंडार आ गया था। विद्वान जब कोई बात कहते तो सुकरात उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए बाल की खाल निकालने लगता। उन दिनों एथेंस में ऐसे तथाकथित विद्वानों की कमी ना थी, जो तरह तरह के विषयों की जानकारी का ढोंग करके आम लोगों पर अपनी विद्वता का सिक्का जमाने का प्रयत्न करते थे। सुकरात के प्रश्न उन्हें चुनौती लगते। वे निरुत्तर होकर बौखला जाते। निरुत्तर यानी कि उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, यानी कि निरुत्तर का अर्थ होता है उत्तर ना होना। अर्थात वो गुस्सा हो जाते थे। आम लोग, विशेषकर नवयुवक, इस बहस का आनंद उठाते और सुकरात की प्रशंसा करते। सुकरात ने उन ढोंगी विद्वानों की कलई खोल कर रख दी थी। कलई यानी कि उनकी पोल खोल दी थी। क्या कर दिया था उसने? पोल खोल दिया था कि ये पाखंडी हैं, केवल बेकार की बातों में लोगों को बहकाते हैं। वह सुकरात के प्रति ईर्ष्या से भर गए। फिर वो लोग क्या हुए? उससे ईर्ष्या, सुकरात से ईर्ष्या करने लगे। सुकरात की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। लोग उसकी ओर ध्यान से सुनते उसकी बात को। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई की झलक दिखाई देती। फलस्वरूप विद्वानों की मजलिसें उखड़ गई। मजलिसें यानी कि उनका कारोबार, एक तरह से उनका कारोबार उखड़ने लगा। सुकरात का बात करने का ढंग भी अनोखा था। वह एक ऊंची जगह खड़ा हो जाता और अपने आसपास खड़े लोगों से किसी विषय को लेकर प्रश्न करता। बात आगे बढ़ती जाती और प्रश्न उत्तर का एक सिलसिला शुरू हो जाता। सिलसिला यानी कि लगातार होना। सुकरात के पास हर प्रश्न का उत्तर था। अंत में निष्कर्ष के रूप में सच्चाई सामने आ जाती। लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती कि सच्चाई के उद्घाटन में उनका भी हाथ है। लोग प्रसन्न होते कि सुकरात के साथ उन्होंने भी साथ दिया उसका, और सच बात सामने आ गई। श्रोताओं में अधिकतर सुकरात के हम उम्र नवयुवक ही होते। हम उम्र यानी कि उसके उम्र के। देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों का चहेता नेता बन गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ईश्वर, धर्म, राजा, प्रशासन, सृष्टि, प्रजाधर्म, राजधर्म आदि सुकरात की बातचीत के विषय थे। अर्थात सुकरात को इन विषयों पर बातचीत करना बेहद पसंद था। साधारणतः लोग इन विषयों पर बात करने से कतराते थे, क्योंकि इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन था। सुकरात उनसे कहता, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा नासमझी का प्रतीक है। इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। देश व्यक्ति और राजा से भी बढ़कर है। उसने लोगों को बताया कि देश
व्यक्ति और राजा से भी बढ़कर है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने देशभक्त हों, अर्थात अपने देश के प्रति वफादार हों। राजा तो प्रशासक है, वह ईश्वर नहीं है जो कि हमारे मन में बैठा दिया गया है। राजा तभी तक अच्छा है जब तक वह प्रजा की ईमानदारी से सेवा करता है। जनता का भी कर्तव्य है कि वह भलाई के कामों में राजा का साथ दे और धर्म की राह पर चले, ज्ञान की कमाई करे ताकि सत्य के दर्शन हो, आदि आदि। अर्थात सुकरात का कहना था कि राजा ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। राजा सेवक है और वो तब तक अच्छा है जब तक वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। जब वो ऐसा कार्य करना बंद कर दे तो वो सेवक भी नहीं कहलाएगा। उसकी बातें सुनकर लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। प्रभावित यानी कि बहुत ज्यादा इम्प्रेस उसके व्यक्तित्व से होने लगे लोग। सुकरात ज्ञान का भंडार था, परंतु वह लोगों पर अपने ज्ञान का आतंक नहीं जमाता था। वह कहता था कि किसी बात को इसलिए मत स्वीकारो कि वह किसी बड़े आदमी ने कही है। तुम स्वयं उसके बारे में गहराई से सोचकर उसके गुण अवगुण की परख करो। अच्छी लगती है तो मानो, अन्यथा नहीं। वह ज्ञान का संग्राहक था तो निर्लोभ भाव से उसका वितरण भी करता था। निर्लोभ यानी कि बिना लोभ के, वितरण यानी कि बांटना। अर्थात उसके पास ज्ञान था तो वो अपने ज्ञान को चारों तरफ बिना लोभ के बांटने का कार्य करता था। यही कारण है कि शिष्य परंपरा बढ़ती गई। उसके बाद उसके शिष्य प्लूटो ने और प्लूटो के बाद उसके शिष्य अरस्तु ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया। सुकरात, अफलातून यानी प्लेटो और अरस्तु तीनों की गिनती विश्व के महान दार्शनिकों में होती है। दार्शनिक यानी कि दर्शन शास्त्र में जो विख्यात हों। समय अंतराल के बावजूद उनके विचार आज भी मान्य हैं। चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने में विश्व इनका चिर ऋणी रहेगा। चिर ऋणी यानी कि बहुत ज्यादा ऋणी रहेगा। सुकरात आजीवन ज्ञान का उपासक रहा। वह न धन के पीछे भागा न यश के। उसकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन बोलते बोलते जब वह थक गई तो उन्होंने एक बाल्टी पानी लाकर निर्विकार बैठे हुए, निर्विकार यानी कि अपने अवस्था में बैठे हुए, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए पति के ऊपर उड़ेल दिया। क्या उड़ेल दिया? पानी की बाल्टी को। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में टाल जाना सुकरात की खासियत थी। खासियत यानी कि उनके अंदर ये खास बात थी। अर्थात वो कभी क्रोधित नहीं होते थे। संतोषी इतना था कि एक विदेशी राजा ने उसे लालच देकर अपने दरबार में बुलाना चाहा, परंतु उसने विनम्रता पूर्वक यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी कृपा के ऋण का भार नहीं उठा सकता। मैं अपने देश में ही सुखी हूं। 2 वक्त की रोटी और झरने के पानी से प्यास बुझ जाती है। तन ढकने के लिए एक लबादा काफी है। एक लबादा यानी कि एक लिबास। उन्होंने कहा, मुझे बहुत सारे कपड़ों की आवश्यकता नहीं, इस तन को ही तो ढकना है, उसके लिए तो एक ही लिबास काफी है। ढेर कपड़ों का रख के क्या फायदा। सच तो यह है कि उसे एथेंस और उसकी जनता से असीम प्रेम था। एथेंस का तत्कालीन शासक पेरिक्लीस सुकरात का सम्मान करता था। सुकरात ने जब सदा उसे प्रजा की भलाई के काम करने की प्रेरणा दी। अतः जब तक पेरिक्लीस जीवित रहा सुकरात का जन जागरण चलता रहा। परंतु उसकी मृत्यु के बाद सुकरात के शत्रुओं की बनाई। उन्होंने पेरिक्लीस के उत्तराधिकारी क्लियोन के कान भरने शुरू कर दिए। क्लियोन घमंडी, अविचारी और मूर्ख शासक था। उसे सुकरात के स्वतंत्र विचारों में विरोध की महक आई। वह नहीं चाहता था कि एथेंस के नवयुवक सुकरात की तरह स्वतंत्र चेता बने। निरंकुश शासक तो यही चाहता था कि जनता बिना सोचे विचारे उसकी हर बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले। अतः सुकरात उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। होते होते यह हुआ कि उसे सदा के लिए अपनी राह से हटाने का कुचक्र रचा गया। उस पर मिथ्या आरोप, मिथ्या यानी कि झूठे, उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए कि तुम एथेंस के नवयुवकों का पथ भ्रष्ट कर रहे हो, उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो और शासन के विरुद्ध भड़का रहे हो। इसके कारण सुकरात को बंदी गृह में डालकर उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांग लो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा।
सदा सत्य की रक्षा करने वाले सुकरात ने मिथ्या आरोपों को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने सुकरात को मृत्यु दंड सुना दिया। देश की तत्कालीन प्रथा के अनुसार मृत्यु दंड के अपराधी को निश्चित तिथि को जहर का प्याला पिला दिया जाता था। सुकरात ने खुशी से जहर पीना स्वीकार किया। जेल की कोठरी में उस समय सुकरात के 2 परम मित्र प्लेटो और क्रीटो मौजूद थे। जेलर भी सुकरात का प्रशंसक था। उस दिन शुक्रवार था। शिष्यों ने जेलर को विश्वास में लेकर सुकरात को जेल से भगा ले जाने की योजना बनाई, लेकिन सुकरात ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और बोले, यह देश के कानून का उल्लंघन होगा। सत्य की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। आत्मा से मैं तुम लोगों को हमेशा साथ हूं, इसलिए मेरी मृत्यु पर हंसो और मुझे भी शांति से मरने दो। जेलर ने कांपते हाथों से सुकरात को जहर का प्याला दे दिया। रोते रोते बोला, महोदय, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हो, परंतु मैं विवश हूं, मुझे क्षमा कर देना। सुकरात ने उसे धीरज देते हुए कहा, भाई, तुम तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हो, मेरे ही विचारों का समर्थन कर रहे हो। यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला हाथ में लेकर प्रसन्नतापूर्वक पी लिया। यह देख वहां उपस्थित लोगों का हृदय हाहाकार कर उठा। जहर ने धीरे धीरे सुकरात पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तभी जैसे उसे ध्यान आया और क्रीटो से कहा, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, तुम उसका दाम चुका देना। यह कहकर उसने चादर से मुंह ढक लिया था। उसके बाद वह कुछ देर निष्पद यानी कि बिना हिला डुले निष्पद पड़ा रहा। कुछ क्षण बाद उसका शरीर एकाएक कांपा और उसके बाद सब कुछ शांत। अर्थात सुकरात की आत्मा उसका शरीर छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गई जिसका वह अंश थी। अंश पूर्ण में मिलकर पूर्ण हो गया और इस प्रकार एक महान दार्शनिक और सत्य का अन्वेषक अन्याय की बलिवेदी पर चढ़ गया। सत्य के अन्वेषकों का प्राय ऐसा ही अंत होता रहा है, परंतु एक बात निश्चित है कि वे अपनी मृत्यु में भी उतने ही महान हैं जितने कि जीवन में। वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कितने महान थे सुकरात। ऐसे ही अनेकों लोग भारत में, विश्व में हुए। आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया बिना संघर्ष किए। अर्थात हिंसा उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को नष्ट करना सही समझा, लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं किया। ऐसे ही थे सुकरात, जिनके विषय में हमने इस अध्याय में पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और एक शांत भाव का जीवन जिएंगे। आप समझ पाएंगे कि शांत रहना हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। जब दिलो दिमाग शांत रहेगा तभी हम जीवन के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।